नमस्कार। मैं एसपी शर्मा हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का यह प्रश्न पत्र आप सभी लोगों के लिए। यह प्रश्न पत्र विषय हिंदी का है, जिसका कोड 801 MA है। हाई स्कूल के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 70 अंक का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित हैं। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, खंड का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। थर्ड, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। खंड खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, क्या भूलूं को याद करूं, अथवा या पंचवटी। खंडगा, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, ठलुआ क्लब के लेखक का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 2, प्रगतिवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खंड का, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। खंडगा, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड का, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय लिखिए। खंड का, ईर्ष्या क्या यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय का दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले ये हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। खंडखा, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, और ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, और भावतो बोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी,
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। प्रश्न संख्या 5, खंड खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणाम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। खंड खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति? वीरः केन पूज्यते? ग्रामीणान् कः उपाहसति? विद्या केन वर्धते? प्रश्न संख्या 8, करुणरस अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खंड खा, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खंड ग, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 9, खंड का, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। आ, अधि, अनु, सह, अभि, सु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, त्व, पन, हट, वट, ता। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। चरण कमल, नवरत्न, चक्रपाणि, उत्थान पतन, पंचानन, सप्तऋषि। खंड घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आज, अमावस, चौराहा, चना, कुआं, बत्ती। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उन्नति, ग्रह, बादल, मछली, हाथी। प्रश्न संख्या 10, खंड का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। एक प्लस एकः, अद्य प्लस एव, प्रति प्लस उत्तरम, अभि प्लस उत्तरम, अभि प्लस उदयः। खंड ख, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। मधु अथवा नदी, तद पुल्लिंग अथवा युष्मद्। खंड ग, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठत, हसामः, पश्येत, पचन्तु। खंड घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, हमें देशभक्त होना चाहिए, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में खेलकूद की उपयोगिता, सदाचार, सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। खंड का,
यह अलग अलग खंड अलग अलग प्रदेशों के लिए निर्धारित होते हैं, जिसमें से प्रॉपर बहराइच के लिए मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है। आप सभी विद्यार्थियों की विद्या में यह खंड लगभग दिया रहता है कि कौन सा खंड किस राज्य के लिए अनिवार्य होता है। मैं आपको कुछ इसके विषय में बताया भी देता हूँ। जैसे सबसे पहले ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। यह खंडकाव्य कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर तथा गोंडा जिले के लिए निर्धारित होता है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। सेकंड, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य हमारे बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा बहराइच जिले के लिए निर्धारित होता है। सेकंड, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। खंडगा मुक्तिदूत बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी तथा उन्नाव जिले के लिए निर्धारित होता है। मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। खंडगा अग्रपूजा खंडकाव्य इलाहाबाद, आजमगढ़ तथा मथुरा जिले के लिए निर्धारित होता है। सेकंड, अग्रपूजा खंडकाव्य के राजसूय यज्ञ सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। खंड अंगा कर्ण खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण खंडकाव्य अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर तथा एटा जिले के लिए निर्धारित होता है। कर्ण खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। कर्मवीर भरत खंडकाव्य के किसी स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्मवीर भरत मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत तथा रायबरेली जनपद के लिए निर्धारित होता है। कर्मवीर भरत के आधार पर राम भरत मिलन की कथा अपने शब्दों में लिखिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु सारांश में लिखिए। मातृभूमि गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी तथा मुजफ्फरनगर जिलों के लिए निर्धारित होता है। मातृभूमि के लिए के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तुमुल खंडकाव्य, जय सुभाष खंडकाव्य। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग मेघनाथ प्रतिज्ञा की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंडकाव्य वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि जिलों के लिए निर्धारित होता है। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रांकन कीजिए। खंडझा जय सुभाष खंडकाव्य की किसी प्रमुख घटना की कथा संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष यह विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित
यह लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई आदि जिलों के लिए निर्धारित होता है। जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।